नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा इंडिया के एक पॉपुलर प्लास्टिक पाइप बनाने वाला कंपनी के बारे में। प्लास्टिक पाइप मतलब पीवीसी पाइप बनाने वाला कंपनी के बारे में। क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर आप एक बार एपोलो पाइप्स के बारे में डिस्कस करिए, क्योंकि एपोलो पाइप्स इंडिया के टॉप 10 रैंकिंग में आते हैं और कंपनी बहुत छोटा कंपनी है। अराउंड अराउंड 2000 करोड़ का मार्केट कैप है। इतना छोटा कंपनी है, तो इस कंपनी के ऊपर क्या निवेश करना चाहिए, क्या इस कंपनी के ऊपर फ्यूचर दिखेगा? क्योंकि जो कंपनी अराउंड अराउंड 200 मतलब 220 के आसपास चल रहा था और वो कंपनी 2000 तक गया था, तो क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? इस तरीके से बहुत सारे कमेंट्स आ चुके हैं, तो उसी के ऊपर मैं बात करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन और अपडेट चाहिए तो इस चैनल में आपको मिलता रहेंगे। तो चलो, सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ कंपनी के कुछ डिटेल्स के बारे में। तो यहाँ पे कंपनी कौन सा है आप देख सकते हैं, एपोलो। यहाँ पे देखिए प्लास्टिक पाइप्स, तो एपोलो पाइप्स एंड सिस्टम्स। तो एपोलो पाइपिंग सिस्टम्स कंपनी का नाम यहाँ पे दिया गया है। तो एपोलो पाइप जो है वो आप देखेंगे तो जितने सारे प्लास्टिक पाइप्स है और साथ ही साथ देखा जाए तो प्लास्टिक ड्रम, पीवीसी पाइप्स, फिटिंग्स और इसी तरीके से कंपनी प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहा है। तो कंपनी के जो बिजनेस का जो प्रोडक्ट है आप यहाँ पे एक एक करके देख सकते हैं। और साथ ही साथ कंपनी अधिसब सॉल्वेंट सीमेंट के ऊपर भी काम कर रहा है। तो अधिसब सॉल्वेंट सीमेंट्स मतलब जो फिटिंग्स के मतलब पाइप्स जो जोड़ने के लिए जो अधिसब्स की जरूरत होते हैं, जो सॉल्वेंट सीमेंट की जरूरत होते हैं, तो उसका भी कंपनी बिजनेस करते हैं। तो कंपनी का जो प्रोडक्ट है आपके सामने ही है। तो कंपनी कौन सा के ऊपर प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी काम कर रहा है वो भी आपके सामने है। जैसे प्लम्बिंग के ऊपर, यहाँ पे देखिए एग्रीकल्चर के ऊपर, इंडस्ट्रियल के ऊपर, साथ ही साथ यहाँ पे देखिए जो स्वराज के ऊपर मतलब जो पानी बाहर निकलना जाता है, मतलब बिजनेस सॉरी जो फैक्ट्रीज है वहां से जो पानी बाहर निकलवा जाता है, तो उसी का ही भी यहाँ पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं बोरवेल के ऊपर, और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए वाटर सॉल्यूशन के ऊपर, मतलब जो वाटर टैंक होते हैं उसके ऊपर, एंड यहाँ पे देखिए बाथ फिटिंग्स के ऊपर। तो कंपनी का जो प्रोजेक्ट है वो ऑब्वियसली टोटली पाइपिंग का बिजनेस है और कंपनी अच्छा खासा काम भी कर रहा है। और इसका कस्टमर देखिए, इसका क्लाइंट्स देखिए, आप क्लाइंट्स को भी आपको देखना चाहिए। इसका क्लाइंट देख के आपको पता चलेगा हाँ कि कंपनी के ऊपर दम तो है। जैसे कंपनी का एल जैसे कंपनी के कस्टमर है, टाटा पावर जैसे कंपनी के कस्टमर है। यहाँ पे देखिए हल्दीराम्स जो हल्दीराम्स जैसे कंपनी का कस्टमर है, डालमिया सीमेंट ये भी एक कस्टमर है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे एनसीसी जैसे कंपनी, रिलायंस जैसे कंपनी का कस्टमर है। इतने बड़े कस्टमर है इसका, तगड़ा कस्टमर है। यूपीपीसीएल इसका कस्टमर है, साथ ही साथ डीएलएफ इसका कस्टमर है, और भी बहुत सारे कंपनीज है जैसे इसका कस्टमर, जैसे जेएसडब्ल्यू स्टील है, सॉरी जेएसडब्ल्यू है। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए जेपी इसका कस्टमर है। तो इसके कस्टमर का जो लिस्ट है मतलब बहुत तगड़ा है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर तो आपको फोकस होना ही चाहिए, क्योंकि इतने बड़े बड़े कंपनी इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो इस कंपनी के ऊपर फ्यूचर आपको ऑब्वियसली देखने को मिल सकता था, मतलब मिल सकता है, क्योंकि 35 ईयर्स पुराना कंपनी है। तो ये आज का कंपनी नहीं है, बहुत पुराना कंपनी है। तो अभी इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए कि नहीं चाहिए, उसी के ऊपर चलो बात कर लेता हूँ। तो देखिए कंपनी ने इस बार किस तरीके से रिजल्ट किया, वहां से आपको पता चल जाएगा कि हाँ इस कंपनी के ऊपर क्या करना चाहिए। देखिए टोटल इनकम के बारे में बात करूं तो टोटली देखा जाए तो 21,971, पिछले बार था 24,800, पिछले सालों में था 13,900। इसका मतलब पिछले सालों से कंपनी का इनकम डबल के आसपास हो चुके हैं। और कंपनी के पिछले क्वार्टर की तुलना से कंपनी के इनकम डाउन हो चुके हैं। और यहाँ पे टोटल एक्सपेंस के बारे में बात करूं तो आप देख सकते हैं, टोटल एक्सपेंस के बारे में बात करूं तो टोटल एक्सपेंस है 20,700, जो पिछले बार था 22,700, जो पिछले सालों में था 12,600। मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, आप पूरा फिगर यहाँ पे देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। तो टोटल एक्सपेंस के बाद टोटल टैक्सेस के बारी, तो टोटल टैक्स पे करने के बाद कंपनी के हाथ में आया प्रॉफिट। यहाँ पे प्रॉफिट का नजरिया कुछ इस तरीके से है, 800 मतलब 882। तो ओवरऑल बात करूं कंपनी का जो प्रॉफिट हुआ 8 करोड़। तो 8.8 करोड़ मतलब 8 करोड़ मतलब 80 लाख आप बोल सकते हैं कंपनी को प्रॉफिट हुआ। जो पिछले बार कितना था, करीबन करीबन वन हाँ सॉरी 15.5 करोड़, 15.59 करोड़, मतलब 15 करोड़
और 60 लाख के आसपास, और पिछले सालों में कितना था, 8 करोड़ 75 लाख के आसपास। तो कंपनी के अभी फिगर देख लीजिए, कंपनी पिछले सालों के तुलना से सेम टू सेम प्रॉफिट किया, और कंपनी पिछले क्वार्टर की तुलना से कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया। तो मेरे कहने का मतलब है, कंपनी का जो रेशियो कंपनी मेंटेन कर रहे हैं बहुत अच्छी है। कंपनी इतना छोटा कंपनी होने के बाद भी 2000 करोड़ से भी नीचे है, 2000 करोड़ से भी नीचे है छोटा कंपनी इतना, तो फिर भी वो कंपनी इस तरीके से काम कर रहा है, यही सबसे बड़ी बात है। तो कंपनी के इस तरीके से काम करना मतलब कंपनी में एक पॉजिटिविटी नेगेटिविटी आपको पता चल जाता है। तो अभी क्या कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए, देखिए सबसे पहले मैं निवेश करने से पहले कंपनी के कुछ पैरामीटर्स आपको दिखा दूं। जैसे कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 1800 करोड़ है, और कंपनी का जो करंट प्राइस है वो चलो 467 68, तो आप जब देखेंगे वीडियो शायद वो चेंज हो सकते हैं। तो कंपनी का पी रेशियो 36.9 है, और कंपनी का इंडस्ट्रीज पी रेशियो 28.3 है। तो कंपनी के टोटली रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे 16% रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड है, और रिटर्न ऑफ इक्विटी 13% है। और कंपनी टोटली जो डेप्थ है वो देखा जाए तो कंपनी को आप डेप्थ ही बोल सकते हैं, क्योंकि कंपनी का अर्निंग करीबन करीबन 50 करोड़ है, कंपनी का डेप्थ जो है वो 38.7 करोड़ है। इसका मतलब कंपनी का डेप्थ कंपनी का अर्निंग के हिसाब से कम है। और कंपनी के डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में बात करें तो 0.10% इसका डेप्थ ऑफ इक्विटी है, तो एकदम ना के बराबर डेप्थ बोल सकते हैं। और कंपनी के हाथ में कैश नेगेटिव है, इसका मतलब कोई खराब सिचुएशन नहीं है। कंपनी के हाथ में कैश नेगेटिव होने के पीछे जो लॉजिक है, जो कारण है, कंपनी वो पैसे को किसी न किसी जगह पे इन्वेस्ट किया है। मतलब कोई भी धर मतलब मान के चलिए कोई भी मशीनरीज खरीदना है, कोई भी बिजनेस के लिए कोई भी फैक्ट्रीज बनाना है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा लगा हुआ है, तो वो पैसा यहाँ से वो दिया है। तो कोई यहाँ पे नेगेटिविटी नहीं है, कंपनी खुद का पैसा कंपनी खुद के ऊपर ही लगाया है। तो कंपनी ईपीएस के बारे में बात करें तो 12.7%, और कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है आप देखेंगे तो बहुत अच्छा खासा तो नहीं दिखेगा, फिर भी 12 रुपीज पर शेयर में अर्निंग कर रहे हैं कंपनी। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में है, कंपनी का सेल्स ग्रोथ अच्छा होने के बाद भी कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में जा रहा है, ये कंपनी के लिए एक पॉजिटिव साइन नहीं है। तो कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो कंपनी देखिए पहले तो कंटिन्यूसली कंपनी कुछ भी प्रॉफिट लॉस नहीं किया था, 2017 के बाद कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिट मेंटेन कर रहा है। तो इतना पुराना कंपनी होने के बाद कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस ना मेंटेन करना, ये कंपनी के लिए एक नेगेटिव इशू जरूर है। क्योंकि देखिए कंपनी अराउंड 35-34 साल की पुराना कंपनी है, तो मेरे हिसाब से कंपनी को कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट करना चाहिए था। तो मार्केट में इतना दिनों तक प्रॉफिट नहीं कर पाए, तो फ्यूचर में शायद उसका कुछ प्रेशर क्रिएट हुए तो फिर भी वो प्रॉफिट ना कर पाएंगे, क्योंकि लोग सबसे पहले जो चीज देखते हैं वो है कंपनी का रिटर्न। वो कंपनी ने रिटर्न देखते हैं, कंपनी किस तरीके से रिटर्न देते हैं, तो रिटर्न के चक्कर में वो पड़ जाते हैं। तो मेरे हिसाब से रिटर्न के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि आपको कंपनी का परफॉर्मेंस देखना है। अगर परफॉर्मेंस ठीक है तो कंपनी के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। देखिए कंपनी इतना दिनों तक प्रॉफिट नहीं किया, अभी कंटिन्यूसली कंपनी प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है, अच्छी बात है। कंपनी देखिए सेल्स ग्रोथ भी तगड़ा है, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा खासा यहाँ पे दिख रहा है। तो कंपनी के एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से आपको क्या मिला, आप देखेंगे तो कंपनी बोनस दिया, 2:1 रेशियो का बोनस दिया, इसीलिए कंपनी का चार्ट पैटर्न आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो गैप डाउन है, यहाँ पे जो गैप डाउन है, यहाँ पे गैप डाउन होने के पीछे जो लॉजिक है, कंपनी 2:1 रेशियो का बोनस दिया, मतलब आपके पास 2 शेयर थे तो आपको 1 शेयर मिला होगा। तो यहाँ पे कंपनी ने शानदार यहाँ पे परफॉर्मेंस किया। कंपनी स्टार्ट हुआ था तब, उसके बाद लॉकडाउन स्टार्ट हो गया, कंपनी गिरावट हो गया, कंपनी स्टार्ट हुआ था अराउंड 370 के आसपास, और उसके बाद कंपनी लॉकडाउन हो गया और यहाँ पे जो लेवल आ गया था 213 लेवल के आसपास। उसके बाद कंपनी देखिए लगातार ग्रोथ करते चले गए, लगातार ग्रोथ करते चले गए, 2000 के आसपास गया था। तो सोचिए 200 का शेयर 2000, यहीं से ही आपको प्रॉफिट रेशियो ज्यादा दिखने को मिलेगा। उसके बाद कंपनी ने बोनस दिया, उसके बाद एडजस्टमेंट को होकर कंपनी अभी अराउंड 450 के आसपास चल रहा है। तो कंपनी के बाकी पैरामीटर्स आपको दिखाने से पहले सिर्फ मैं एक चीज आपको दिखाऊंगा, वो है कंपनी का इन्वेस्टर। इन्वेस्टर के बारे में बात करूं, देखिए एफआईएस जो इस कंपनी के ऊपर पहले तो निवेश अच्छे खासा करके रखे थे, अभी वो ना के बराबर इन्वेस्ट किया। डीएस पहले 10% था, अभी वो 11% 12% के होल्डिंग कर रहा है। पब्लिक 34% होल्डिंग रखे हुए है, क्योंकि देखिए पब्लिक हमेशा इस तरीके से कंपनी को ही चूज करते हैं, क्योंकि देखिए इंस्टीट्यूशन ज्यादातर इस टाइप कंपनी के ऊपर निवेश नहीं करते हैं, क्योंकि कंपनी नया है, मतलब मार्केट में नया आया है, और कंपनी पुराना है, मतलब स्टॉक मार्केट में नया आया है। तो इस नया आया हुआ कंपनी के ऊपर लोग टूट पड़ते हैं, क्योंकि इसका प्राइस रेंज देखकर ही लोग टूट पड़ते हैं।
और एक बार कंपनी ने 10 गुना रिटर्न दे दिया तो इसी सोचकर लोग निवेश कर देते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कंपनी के ऊपर दम तो है, कंपनी फ्यूचर के लिए आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकते हैं। तो आप रिस्की प्लेयर है तभी इस कंपनी के ऊपर निवेश करिए, अगर आप रिस्की प्लेयर नहीं है तो इस कंपनी को भूल जाइए क्योंकि बहुत छोटा कंपनी है। 1,80,000 करोड़ के मार्केट कैप है इसका, सॉरी 1,080 मतलब 1,800 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। आप ही चाहता हूँ मैं लाख बोल दिया। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी आपको मिल चुका है। इस स्टॉक के आपके पास हिस्सेदारी है तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं इस तरीके से नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।